क्या आप जानते हैं म्यूजिक एल्बम एडिट करते समय कौन कौन से इफेक्ट लगाए जाते हैं? यदि नहीं पता है तो ये वीडियो देखिए। इसमें हमने उन सभी इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दी है जो म्यूजिक एल्बम या गाना एडिट करते समय आपको जरूरत पड़ती है। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा हूं। अब तक हमने हजारों लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है जो लोग हमसे वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सीख करके मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे भोजपुरी एल्बम में या भोजपुरी सॉन्ग एडिट करते समय किन किन इफेक्ट्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लिंक इफेक्ट की। आज के ट्यूटोरियल में हमने 15 से 20 भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों को देखा, उनमें कौन कौन से इफेक्ट प्रयोग किए गए हैं उनको देखा और उससे संबंधित कौन कौन से इफेक्ट सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं इसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए, यहाँ पर हमने कई सारे यहाँ पर टाइमलाइन बनाई है, जैसे स्केल, टेस्ट, क्रॉपिंग, कलर इफेक्ट, फ्रेम ट्रांजिशन, विंडो स्टाइल, ओपेसिटी, ग्लिप स्पीड, फ्लैश, ब्लिंक। इसी तरीके से कई सारे इफेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं। ब्लिंक इफेक्ट सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, उसके बाद में फ्लैश सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, फिर क्लिप स्पीड है, ओपेसिटी इफेक्ट्स है और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो इसमें यूटिलाइज किया गया है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट जो यूज़ किया जाता है वो है ब्लिंक इफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है भोजपुरी गानों में। आपको दिखाते हैं कि कितना यूज़ किया गया है एल्बम में, तो आपको शायद आइडिया लग जाएगा ब्लिंक इफेक्ट के बारे में। तो ब्लिंक इफेक्ट आपको आप दिखाते हैं, आप पहले देख लीजिए ब्लिंक इफेक्ट कितना यूज़ किया गया, फिर हम आपको बताते हैं इसको कितने कैसे प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि एल्बम में एडिट करते समय जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाने एडिट किए जाते हैं उसमें ब्लिंक लगभग हर गाने में कहीं ना कहीं बीट पे एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे देखेंगे ब्लिंक इफेक्ट कितने फ्रेम का है? ब्लिंक इफेक्ट फ्रेम में लगता है, 1 फ्रेम का होता है, 2 फ्रेम का होता है, 3 फ्रेम का होता है, या विजुअल के साथ होता है, लॉन्ग शॉट या क्लोज शॉट के साथ भी ब्लिंक इफेक्ट लगाया जाता है। तो हम आपको बताते हैं कैसे आप देखेंगे ब्लिंक इफेक्ट कितने फ्रेम का है। सबसे पहले वो वीडियो आप टाइमलाइन पे लेके आइए और यहाँ पर जाइए और जिस भी वीडियो में आपको देखना है यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए और यहाँ पे जाकर के देखिए, एक एक फ्रेम करके देखिएगा, तब आपको आइडिया लगेगा। जैसे ये देखिए कलर इफेक्ट है, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम और तीसरे फ्रेम, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम और तीसरे फ्रेम में विजुअल चेंज हो जा रहा है कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट में, यानी ये 2 फ्रेम का है। जब आगे जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2-2 फ्रेम का ये विजुअल कट है, एक लॉन्ग शॉट और मिड शॉट के अंदर। यहाँ देखते हैं कितने का है, यहाँ भी 2-2 फ्रेम का यूज किया गया है, ये 2-2 फ्रेम का यूज किया गया है इन सब में। अब यहाँ पर जाके देखते हैं, ये यहाँ पर 1-1 फ्रेम का ब्लिंक यूज किया गया है। देखिए 1 फ्रेम और दूसरे फ्रेम में ये आ जाता है, फिर 1 फ्रेम, ये 1-1 फ्रेम का। ये थोड़ा सा जहाँ पर फास्ट जरूरत होती है वहाँ पर आप जो है 1 फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्लो चाहिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1-1 फ्रेम का। इस गाने में 1-1 फ्रेम का यूज़ किया गया। ये बीट पे डिपेंड करता है, ये किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करेंगे, 1 फ्रेम का, 2 फ्रेम का, 3 फ्रेम। यदि आपको डिले थोड़ा स्लो चाहिए वो आपको 3-3 फ्रेम का आप कर सकते हैं। तो 2-2, 3-3 फ्रेम का आप जो है ब्लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कैसे इसका बनाते हैं। सबसे पहले आप वीडियो रख लेते हैं अपना, जो वीडियो आपको चाहिए ब्लिंक बनाने के लिए, एक वीडियो आप नीचे लेयर रख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर जो वीडियो आपको रखना है, चाहे आपका हीरो की हो चाहे जिसकी भी हो, हीरोइन की, किसी की भी आप यहाँ पर ब्लिंक रख सकते हैं बनाने के लिए। हम एग्जाम्पल तौर से अपनी फुटेज ले रहे हैं और एक कपल की भी ले लेते हैं, 3 फुटेज हम ले रहे हैं यहाँ पर। ये आपकी
ये 3 फुटेज हैं, एक क्लोज है लड़के का, ये लड़की का क्लोज है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक कपल शॉट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लिंक कैसे, यदि ब्लैक के साथ ब्लिंक बनाना तो कैसे करेंगे। यदि हम यहाँ पर लड़के के साथ लगाना चाहते हैं ब्लिंक इफेक्ट एक फ्रेम का, इसको हम कॉपी करके लेते हैं, पेस्ट यहाँ ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लेयर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ब्लैक वीडियो आता है आपका, ब्लैक वीडियो ले लिया, ब्लैक वीडियो को आप ऊपर रख लीजिए यहाँ पर, जहाँ पर आपको ब्लिंक इफेक्ट लेना है। अब यहीं पे डिपेंड ये करता है कि आपको एक फ्रेम का ब्लिंक लगाना है 2 फ्रेम का। इसको आप थोड़ा सा और बड़ा जूम कर लेंगे तो आपको एक फ्रेम का यहाँ पर आइडिया लग जाता है। एक फ्रेम कितना होता है, एक फ्रेम इसके बराबर होता है, ये जो है ये जहाँ पर ये है ना, यदि आपको एक फ्रेम चाहिए या 2 फ्रेम, जैसे 2 फ्रेम चाहिए तो ये इतना हो गया, ये यहाँ तक। हम तो यहाँ पर एक फ्रेम पे आपने क्या किया, यहीं पे कट कर लिया एक फ्रेम का, ये फिर एक फ्रेम कट कर लिया। ऐसे करते चले जाएंगे ना तो आप एक एक फ्रेम काट सकते हैं, ठीक है। अब ये 2-2 फ्रेम का कटना है, और यदि आपने एक बार काट लिया तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 फ्रेम को इधर रख लेते हैं और एक फ्रेम यहाँ, एक बार कुछ फ्रेम काट कर लिया, इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट इस लेयर पे हो रहा है, इसको डिसेबल करके ऊपर ले गए। अब यहाँ क्या करता है, एक एक फ्रेम की जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये इसको आप डिलीट कर दीजिए बीच में एक एक फ्रेम को। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बीट बढ़ा लेते हैं। तो ये ब्लैक इस तरीके से, और आप यहाँ पर ये देखिए, ये बीट इफेक्ट एक एक फ्रेम की बीट इफेक्ट बन जाएगी इस तरीके से। एक फ्रेम वीडियो आएगा, एक फ्रेम आपका ब्लैक आएगा। तो ये फास्ट कटिंग करना हो तो बीट एक फिट यहाँ पर जैसे बना सकते हैं। ये 2 फ्रेम का यदि आपको बीट बनानी तो 2-2 फ्रेम के यहाँ पर कट कर लीजिए। इनको आप ऐसे शिफ्ट दबा कर इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इनको ऐसे उठा करके आप आगे भी रख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। अब ये आपकी 2-2 फ्रेम का हो जाएगा बीट। ये थोड़ा डिले है, अब ये देखिए फास्ट है, ये आपका फास्ट हो जाएगा और ये आपका डिले हो जाएगा। ये 3-3 फ्रेम का बनाना है तो सिंपल यहाँ पर जाइए, तो थोड़ा 3-3 फ्रेम का ऐसे कर लीजिए। इसी को आप कॉपी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक को कट करके 3-3 फ्रेम ऐसे पहले यहाँ पेस्ट कर लीजिए जितना आपको करना है, और बीच में से एक एक फ्रेम को आप डिलीट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है तरीका। तो ये 3-3 फ्रेम की बीट यहाँ बन जाएगी, ये स्लो है। यदि आपको इस तरीके से करनी है तो ये 3-3 फ्रेम के आप यहाँ सिंगल, फास्ट बीट करना है ब्लिंक तो ये स्लो, और उससे ज़्यादा स्लो 3-3 फ्रेम की है तो 3 फ्रेम ब्लैक आएगा, 3 फ्रेम ये आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है तो हम क्या करते हैं, विजुअल थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं और ब्लैक थोड़ा कम कर देते, तो ये 2 फ्रेम का कर देते हैं, विजुअल 3 फ्रेम का या 4 फ्रेम का बीच में दिखा देते हैं, तो विजुअल कुछ देर तक आपको दिख सकता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैसा ही करें जैसा आपको ये। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका ये वीडियो ब्लैक 2 फ्रेम का है और विजुअल आपका 4 फ्रेम का है, तो ये इस तरीके से भी बीट क्रिएट की जा सकती है। ये तो नॉर्मल हो गई इसकी आपकी ब्लैक के साथ। यदि आप वीडियो टू वीडियो आप कट कर रहे हो, जैसे लड़का लड़की के साथ में जब करते हैं तो हम यहाँ पर दोनों को ले लेते हैं, एक लेयर पे लड़का ले लेते हैं, एक लेयर पे लड़की का ले लेते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर भी वही तकनीक अपनाते हैं। सबसे बढ़िया जुगाड़, यदि आपके पास पहले से कुछ कटा हुआ है, कोई फ्रेम ये कटे हुए हैं तो अच्छी बात है, इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए ऐसे। फिर आप इनको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, जो आपने कलर लेके आए इसको डिलीट कर दीजिए एक एक करके। और कई तरीके हैं, ग्रुप में रख करके भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक बीट बन जाएगी, ये पहले से यदि आपको है। यदि नहीं है तो एक और तरीका है, इसको यहाँ रखिए, थोड़ा इस टाइमलाइन को जूम करिए, ये आपका एक फ्रेम यहाँ दिख रहा है ना, ये सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर ब्लेड टूल लीजिए और कट करते चले जाइए एक एक फ्रेम। ये यदि आपको 2-2 फ्रेम चाहिए तो यहाँ रखिए, यहाँ से आइडिया लग जाएगा 2-2 फ्रेम के लिए। एक बार आइडिया लग जाएगा तो आपको ड्यूरेशन से आइडिया लग जाएगा 2 फ्रेम का है या नहीं है। इस तरीके से उतने ऑटोमेटिक जब माउस को लेके जाएंगे तो उतनी देर ये रुका रहेगा, उतना ही जाएगा। तो ये 2-2 फ्रेम यहाँ पर आप इनको कट करके इनके बीच के पोर्शन को आप डिलीट कर दीजिए। तो अब ये यहाँ पर, और इसमें एक एक फ्रेम को आप डिलीट कर दीजिए इस तरीके से।
और कई तरीके हो सकते हैं, कोई अपना अपना तरीका अलग अलग होता है इस तरीके से ब्लैंक लगाने का, वो हम नहीं बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये एक एक फ्रेम का विजुअल, और ये स्लो चाहिए तो ऐसे, इसी में यदि आप एक बार ऐसे बन गया तो यहाँ पर कोई दूसरी फुटेज लगाना चाहते हैं, यदि आपका ये बीट बन गई है तो उसके बाद यहाँ पर यदि कोई दूसरी फुटेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई तरीके हैं। अब यहाँ पर 2 शॉट बड़ा वाला शॉट लगाना चाहते हैं तो हम इसको ख़राब नहीं करते, इसको कॉपी करेंगे, कर लेते हैं और आगे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ इसकी जगह पे कोई दूसरी वीडियो रख देते हैं। इसको आप हटा दीजिए और ऐसे देखिए, अब उसके अंदर ये भी फुटेज आ जाएगी आपकी। यहाँ पर आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट कलर का भी कुछ चक्कर होता है, तो यहाँ पर जो ये आपने नीचे वाली लेयर रखी है ना, इस वाली लेयर को आप कलर कर दीजिए। यहाँ पर इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद इमेज कंट्रोल में जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट होता है, यहाँ ब्लैक एंड वाइट नीचे वाले लेयर पर ड्रॉप करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से भी आप देखिए, ये ऐसे भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आप आराम से इस तरीके से कट कर करके 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4 फ्रेम जितने की आपको कटिंग करनी है, आप ऐसे इस तरीके से कट कर लीजिए और बीच बीच के फ्रेम को आप डिलीट कर दीजिए। जैसी आपकी बीट हो, फास्ट बीट हो, स्लो बीट हो, उसके हिसाब से इसको यहाँ से कट करके आप अपने से इफेक्ट, ये ब्लिंक वाला इफेक्ट बना सकते हैं। ये जैसे आपकी बीट हो उस तरीके से आप 2 नीचे वाली लेयर को कलर कर सकते हैं, या केवल लॉन्ग शॉट क्लोज शॉट को कर सकते हैं। इस तरीके से आप ब्लिंक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे फ्लैश के बारे में, फ्लैश का यूज़ कैसे करते हैं और ओपेसिटी कैसे बनाते हैं, स्पीड इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, और बहुत सारी स्टाइल होती हैं। जैसे फ्लैश आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ब्लिंक की जगह फ्लैश यूज होता है। ये बीट के अनुसार कैसे बनाया जाता है, बहुत जगह फ्लैश यूज़ किया जाता है इफेक्ट में। इसके बारे में अगले ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे। तो स्पीड और ओपेसिटी का कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सब के बारे में हम आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे। कैसे इसको फ्लैश का बनाते हैं, कैसे ओपेसिटी का बनाते हैं, 2 विंडो 3 विंडो ट्रांजिशन का कैसे यूज़ करते हैं, फ्रेम शेक कैसे बनाते हैं, तो ये बहुत सारे स्ट्रॉब इफेक्ट कैसे लगाते हैं, इन सब के बारे में हम आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे। मेरा नाम है रामा, मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर और कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम किया हूँ। 15 साल से हम वीडियो एडिटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हज़ारों लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है। वो लोग इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में, फिल्म स्टूडियोज़ में, टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे ट्यूटोरियल्स को परचेज करके घर में बैठ करके भी सीख सकते हैं। यदि आपके इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपने क्या नया सीखा। यदि आपने कुछ नहीं सीखा तो भी कमेंट करिए, इसमें कोई चीज़ नहीं मिली आपको आपके सीखने लायक। और यदि आपके दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उनको देखेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो तक रामा की राम राम।